नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक। एक और प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यानी कानून व्यवस्था को लेकर एक जंग सी छिड़ी है। जुबानी तौर पर एक दूसरे पर जमकर खंजर चल रहे हैं। खरगोन हिंसा के 47 दिन के बाद निमाड़ पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सख्त और तल्ख तेवर दिखाए। दंगाइयों पर कार्रवाई की बात की, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता ही प्रदेश में दंगे फैला रहे हैं। अब सवाल ही उठता है कि सियासत के अखाड़े में खरगोन का केस कब तक जिंदा रहेगा। इसके दंगे के पीछे कौन थे, अपराधी कौन थे, जल्दी बड़ी कार्रवाई और करेंगे। खरगोन हिंसा के 47 दिनों बाद निमाड़ के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। गृह मंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत खंडवा से की, जहां उन्होंने महिला अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही। इसके बाद वो खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। खरगोन के बाद गृह मंत्री ने बड़वानी का दौरा भी किया। इस दौरान गृह मंत्री ने साफ किया कि दंगे के पीछे जिसका भी हाथ रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज समीक्षा में विस्तार से गहन अध्ययन कर लिया। दंगे की जड़ में कौन था, इसके दंगे के पीछे कौन थे, अपराधी कौन थे, जल्दी बड़ी कार्रवाई और करेंगे। भले ही गृह मंत्री कानून व्यवस्था को लेकर सख्त तेवर दिखा रहे थे, दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए तंज कस रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में से केवल लॉ बचा है। पैसा लाओ और ऑर्डर ले जाओ, यही लॉ एंड ऑर्डर है। पूरा प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। ना यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, ना आदिवासी, ना अनुसूचित जाति जनजाति के, ना बच्चियाँ। पूरा कानून व्यवस्था चौपट होगी। भारतीय जनता पार्टी के ट्रेंड कार्यकर्ता जिनको ट्रेनिंग दी जाती वही आतंक फैला रहे। बहरहाल एक तरफ प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, तो दूसरी ओर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खरगोन में दंगे करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, वो भी ठीक 47 दिन बाद, जिसे लेकर कांग्रेस आरोप भी लगा रही है। गृह मंत्री के दौरे और कांग्रेस के आरोपों के बीच प्रदेश की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे नए कदमों का क्या असर होगा, ये तो भविष्य में छिपा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासत जरूर चरम पर है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। तो खरगोन को लेकर पहले भी हमने कई दफा डिबेट की, पहले भी कई बार बहस हुई, किसकी गलती थी, किसकी त्रुटि थी, किसे पहचाना गया। लेकिन इतने दिनों के बाद प्रदेश के गृह मंत्री वहां गए और जाने के बाद में तल्ख तेवर के बाद उनका एक ही स्टेटमेंट मिला कि पहचान गए कि किसने वहां पर दंगा किया, कौन इसकी जड़ में था, कौन इसके पीछे था, और अब उन सब के ऊपर एक बड़ा और कड़ा एक्शन होगा। जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर एक गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है और नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि यहां एक ही तरह का लॉ दिखता है कि आपको ऑर्डर चाहिए तो आप पैसे लाएं और ऑर्डर ले जाएं, जबकि हर वर्ग कानून व्यवस्था को लेकर परेशान है, हर वर्ग कानून व्यवस्था को लेकर पीड़ित है। क्या उनके इस आरोप के पीछे का आधार है और क्या तर्क है कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का, इस पर हम आज बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये खरगोन का इस्तेमाल बार बार और कब तक होता रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं और अब्बास हफीज साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब, आपने नेता प्रतिपक्ष को सुना होगा, उनका साफ तौर पर कहना एक ही तरह का लॉ है, पैसे लाएं और काम करा ले जाएं, जबकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आम जनता भोग रही बहुत खराब है। देखिए, मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष शायद अपने समय की बातें सोच रहे हैं और जो इनके समय पे होता था वो उसकी बातें कर रहे हैं। पुनीत जी, कांग्रेस के समय पे निश्चित रूप से गोविंद सिंह जी जो कमलनाथ सरकार की जो कमियां थी उसको गिनाने की बात कर रहे होंगे, क्योंकि उस समय पे हम देखते थे पुनीत जी, जो सुबह किसी का ट्रांसफ़र सीओर होता था, दिन होते होते वो आष्टा पहुंच जाता था, शाम तक वो देवास के माध्यम से रात को इंदौर तक उसका ट्रांसफ़र हो जाता था। तो ये वो सरकार थी और खुद गोविंद सिंह जी के ऑन रिकॉर्ड्स हैं, ये खुद बताते थे कि हमारे उसमें पुलिस पैसे लेती है। और उमंग श्रृंगार जी को कैसे भूला जा सकता है, जिन्होंने तो खुद चैनलों पे आके ये बताया कि मध्य प्रदेश में अगर कोई लूट रहा है तो दिग्विजय सिंह लूट रहा है। तो मुझे लगता है कि ये उस टाइम की बातें गोविंद सिंह जी कर रहे हैं।
निश्चित ही मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, और जो कानून की जो देखेंगे आप जिस तरह से कसावट का काम चल रहा है, आज माननीय मंत्री गृह मंत्री जी खंडवा, खरगोन, बड़वानी सभी में कानूनन समीक्षा की है, बैठकें की हैं, और कैसे कैसे जनता की जो सुनवाई हमारी सरकार में होनी चाहिए उसको लेकर हम चलिए अब्बास हफीज साहब, और कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें बताएं आप। आरोप जो लगा रहे हैं क्या अपने अनुभवों के आधार के ऊपर लगा रहे हैं, ये आरोप उल्टा आप ही पर लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ा विषय यह है कि मध्य प्रदेश के एनसीआरबी के आंकड़े अगर पुनीत जी आप देखेंगे तो साफ तौर के ऊपर समझ में आएगा, स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में लॉ ऑर्डर जो है बहुत ही लचर है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप क्राइम की बात कर लें, किसी भी तरह के क्राइम की बात कर लें, चाहे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनकी बात कर ली जाए या दूसरे अपराधों की बात की जाए, तो अपराध मुक्त मध्य प्रदेश तो शायद एक सपना ही बन के रह गया है। हमने जो कोशिश की थी 15 महीने के अंदर, उसके परिणाम आते अगर हम और आगे रहते, लेकिन आज मध्य प्रदेश के अंदर जो अराजकता है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार है। नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं, उनका क्या बयान आता है? जो नीमच में मामला आता है, एक जैन बुजुर्ग को भाजपा के एक तथाकथित नेता ने मार के पीट के जान से मार दिया, उस पर वो कहते हैं कि वो अपनी पहचान नहीं बता पाया। ये गृह मंत्री का अगर बयान है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लॉ ऑर्डर के हालात कैसे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश जो आपके सामने आज दर्शक देख रहे होंगे वो अच्छे से जानते हैं कि लॉ ऑर्डर की क्या व्यवस्था है, क्या किस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है, ये तमाम चीज़ें। एक मिसाल दे देता हूँ, आज पुलिस को बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है शायद गृह मंत्री जी को। भोपाल में इस वक्त पूरा ट्रैफिक जो है वह अस्त व्यस्त है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का मूवमेंट है, उसकी वजह से पूरी जो मेन सड़क है बंद कर दी गई है। सड़क बंद कीजिए, सही समझ में आता है कि आपको प्रोटोकॉल में करनी पड़ेगी, पर पूरी पुलिस फोर्स का ध्यान सिर्फ उस तरफ है जिस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। वहाँ जैम फंसे हुए हैं, वहाँ पर कोई सुलझाने वाला, उस जाम को सही करने वाला ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। डॉक्टर केसवानी दोनों बातों के उत्तर देंगे। दो बातें जो बस एक मजबूरी है उसको जल्दी से कर लिया। देखिए पुनीत जी, ये एनसीआरबी की बातें कर रहे हैं, तो ये उस बात पर भी द्योतक है कि हमारे सरकार के टाइम पे कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है, अगर एफआईआर लिखवाने जाता है तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं और उसकी जो शिकायत है उसको दर्ज करते हैं। यह कारण है एनसीआरबी के आंकड़ों में बढ़ावा के लिए। रही बात अगर आपको कहीं पे भी पुनीत जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है तो आपके पास भी 1-1.5 राज्य बचा हुआ है, कहीं पे तो आप उस चीज को लेके आके बता दो कि इस चीज को ऐसा करना चाहिए। और क्यों आप नेगेटिव पॉलिटिक्स की ओर जाते हैं, आरोप लगाने से, आलोचना करने से इतिश्री करना चाहते हैं? आप तो स्पष्ट बताइए, आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आप आगे आइए। अरे आपके टाइम पे जो गृह मंत्री थे, उनके आपके मुख्यमंत्री कहते थे कि उनको ढूंढने के लिए एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी बाला बच्चन जी को। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल्स पे बैठ के ट्विटर का इस्तेमाल करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं। पुनीत जी, अगर कहीं पे भी इनको ऐसा कुछ दिख रहा है तो मीडिया के समक्ष आइए। मीडिया में तो आप इस पे अपना जो बनाते हुए विपक्ष को दिया है वो तो उसके माध्यम से आप बात करें। अगर आपको लगता है तो कानून का दरवाजा खटखटाएं। अगर भ्रष्टाचार की बातें आपके पास कहने सुझाव दे दें या कानून का दरवाजा खटखटाएं? हाँ जी, बोलिए, आप ही बोलिए जी। देखिए, सबसे बड़ा विषय है, हर चीज़ में सुझाव दिए हैं, हर बार सुझाव दिए हैं। जब सुझाव दिए हैं तो उल्टी हमारे ऊपर ही प्रदर्शन में एफआईआर्स हुई हैं, चिन्हित करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इन्होंने निशाना बनाया है। अगर प्राथमिकता जो है वो राजनीति हो जाएगी, गृह विभाग की हो, मध्य प्रदेश की सरकार की हो, तो फिर शायद जनता से कोई सरोकार नहीं बचेगा। इनकी प्राथमिकता है कैसे द्वेषपूर्ण कार्रवाइयाँ करें। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर भारी धाराओं में इन्होंने मुकदमे लगाए हुए हैं। सिर्फ कसूर इतना है कि पॉलिटिकल प्रदर्शन कर रहे थे। आज की बात है एनसीआरबी में आप कह रहे हैं कि एफआईआर्स बड़ी आसानी से होती हैं। आप एक एफआईआर कराने जाइए, समझ में आता है कितनी मुश्किल से एफआईआर्स होती हैं मध्य प्रदेश में। ये सिर्फ बहाना बनाया गया है। सबसे ज़्यादा अगर आदिवासी बच्चियां लापता हैं तो मध्य प्रदेश में हैं। सबसे ज़्यादा अगर आदिवासी समुदाय पर अत्याचार हैं तो मध्य प्रदेश में है। ये प्रमाणित अत्याचार हैं, कोई झूठी बातें नहीं कही गई हैं। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता उसमें शामिल पाए जाते हैं। कहीं भाजपा के कार्यकर्ता जटा काटते हैं साधु महाराज की।
इस तरह की बातें तो पता नहीं पहले जो इतिहास था उसमें नहीं हुई हैं जो आज हो रही हैं। अराजकता इतनी है। क्या गलत कहा नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने? बात जो धरातल पे हो रही है वही कहा। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब। दुर्गेश भाई, आप भी एक संजीदा प्रवक्ता, अपने समय पे बोल लीजिएगा। ये इन्होंने कहा कि ट्रांसफर उद्योग चल रहा था, इस तरह की बातें ये करते रहते हैं निरंतर। हमने ट्रांसफर्स कर दिए, ये कर दिया शाम तक। हमारे पहले 15 महीने से पहले हमसे ज़्यादा ट्रांसफर्स किए गए, आईपीएस हो या स्टेट पुलिस सर्विस के अधिकारी हों, उनके ट्रांसफर्स हुए। हमारे जाने के बाद हर जगह पे खूब ट्रांसफर्स किए गए। आज भी एक सूची आई है, ऐसी सूचियां आती जाती रही हैं। तो सामने दिख रहा है कि महा ट्रांसफर उद्योग चलाया जा रहा है, प्राथमिकताएं इनकी जो हो गई हैं। चलिए डॉक्टर केसवानी जब उत्तर दीजिए, अराजक क्यों कह रहे हैं उसके उन्होंने उदाहरण दिए और ट्रांसफर को लेकर के भी बात अपनी रखी, दोनों पर उत्तर दीजिएगा। देखिए पुनीत जी, अगर ट्रांसफर पे ये लोग बात करेंगे तो इन्होंने तो उद्योग ही स्थापित कर दिया था। तबादलों का उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित हो गया था और ये 5वीं मंजिल पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ एक दलाली का अड्डा इन्होंने बना के उनको खड़ा कर दिया था, वल्लभ भवन को। तो वो पूरा प्रदेश जानता है। और ये आप तो यह बताइए कि आज जिस विषय पे हम पुनीत जी बात कर रहे हैं, क्या नेता नरोत्तम मिश्रा जी जो आज खरगोन, खंडवा, बुढ़ानी गए हैं और जो वो चाक चौबंद कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो क्या वो गलत है? क्या आप तो ये बताइए कि और सुझाव अच्छा हम टुवर्ड्स पॉजिटिव क्यों नहीं थिंकिंग की ओर बढ़ना चाह रहे हैं? पर वो कह रहे हैं आप सुझाव दीजिए कि और इसमें अच्छा ये कर सकते थे। और रही बात ये रोडों की बात करके, आज जिस विषय पे हम आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अब ये भोपाल के रोडों की बात लेके महामहिम राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, एसपी जी ने पूरे शहर को उसमें अपनी व्यवस्था लेके काम करते हैं, तो ये उसकी जगह थे। और कहीं अगर कोई वीआईपी मूवमेंट है उसमें थोड़ा तो उसको ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही दुरुस्त करते हुए पूरी भोपाल की जनता से आग्रह किया, पेपर्स में आया, सब जगह में आया, तो हम उसकी ओर आगे बढ़े। बात क्या है, मैंने ये नहीं कहा महामहिम राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, बिल्कुल आप कॉर्डन ऑफ कीजिए उस रूट को जिस पे महामहिम का मूवमेंट है। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं जहां पुलिस, मैं खुद मेरे घर से, दुर्गेश जी के घर से ये स्टूडियो जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर होगा। हमें यहाँ आने के अंदर 20 मिनट लगते हैं, लेकिन आज आने के अंदर 45 मिनट मुझे लगे। इनको पता नहीं क्योंकि पुलिस वालों ने छोड़ दिया होगा इनकी गाड़ी देखकर, हमें तो नहीं छोड़ा। और हम घूमते हुए आज रूट डाइवर्टेड रूट पे ही आए, हम डाइवर्टेड रूट पे आए, वहां पे पुलिस वाला ही नहीं था, पुलिस वाला ही नहीं था, वहां पुलिस का कोई अधिकारी ही नहीं था कि वहां पूरी आपकी पुलिस फोर्स तो मूवमेंट में लगी हुई है। पूरे प्रदेश के, पूरे शहर की जो पुलिस है वो तो मूवमेंट में लग गई, वीआईपी मूवमेंट में। हम कहते हैं भाई लगे, लेकिन दूसरे पुलिस कर्मी जो है वो सुचारू रूप से उस चीज में डाइवर्ट करके वहां पर जो रास्ते में पड़ेंगे। आपने तो पूरा बुरा हाल कर दिया, वहीं छोड़ दिया है आपकी पुलिस की। क्यों नहीं? अब मैं मुख्य बात पे आता हूं, सब चीजों के विषय से भटक के ट्रैफिक पे खड़े हो गए। क्या निमाड़ में कहीं रॉयट्स हो या निमाड़ में जिस तरह से आदिवासी समुदाय पर अत्याचार हो, हमने क्या कहा था? तो क्या ये पुलिस का फेलियर नहीं है? अरे क्या पुलिस का फेलियर नहीं होगा? हमने बना के दिखाया, पुलिस का फेलियर नहीं मानेगा? जी सुनते प्रदेश में मेरी और आपकी बात जा पाएगी जनता तक? आप अपने समय में बोलिए, मैं अपने समय में बोल रहा हूँ। देखिए, कार्रवाई की बात होती है बाद में, पहले सबसे पहले इंटेलिजेंस का फेलियर होता है और सबसे पहले गृह विभाग का सबसे बड़ा फेलियर होता है। कहीं कोई घटना आदिवासी समुदाय पर अत्याचार होना हो या कहीं पर भी दो समुदाय के बीच में दंगे होना हो, बाद में क्या कार्रवाई करी वो एक अलग विषय है, लेकिन हुआ क्यों इसकी जिम्मेदार अफसरशाही होती है, इसकी जिम्मेदार प्रशासन होती है। अब यहाँ पर आप इससे अपना पल्ला साफ नहीं कर सकते। हम पल्ले साफ करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। चीज है, पहले मध्य प्रदेश में मैंने आपको पहले ही बता दिया, कानून का राज है। अगर कोई भी जो अपराधी ये फन फैलाएगा, जो उपद्रवी ये फन फैलाएगा, उसका फन कुचल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कोई भी अपराधी हो, कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो। और रही बात आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। ये तो कमलनाथ जी की सरकार थी जो हमारे विधायक थे, हमारे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी, उनको परेशान करने का आपने काम किया। उसके बाद आपने संजय पाठक जी को तोड़ने का काम किया। अनेक हमारे
लोगों को टारगेट करने का काम किया, पर उसके बाद भी हम बदले की भावना से काम नहीं करते। अरे आपने अपने समय में बोल दिया, अब प्लीज मुझसे कहा कि आप बोलिए तो आप मुझे सुनाने दीजिए। देखिए सबसे बड़ा विषय ये कहते हैं कि हम ये नहीं करते, लेकिन नीमच में भाजपा का नेता जिनकी पत्नी पार्षद थी, उन्होंने एक जैन समुदाय, उसका घर नहीं तोड़ा गया है, उसका घर नहीं तोड़ा गया है, क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता है, कानून अपना काम भाजपा का नेता है, तो घर नहीं तोड़ेंगे। सीधे अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। दबा दी आवाज मेरी इन्होंने, क्योंकि बौखलाहट है, उसका घर नहीं तोड़ा। किसी का कोई नहीं, अनेक जगह ये कहीं कोई भेदभाव की कार्रवाई पार्टी के नेता अगर लिप्त पाए जाएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अराजक तत्वों के लिए आसान चीज बन गई है, भाजपा ज्वाइन कर लो और फिर जो करना है करते रहो। तो लॉ ऑर्डर कैसे सुधरेगा आप कुछ बताइए। चलिए, एक सवाल उठाया और एक सवाल लोगों के जहन में जरूर आया होगा। आप दोनों की बातें सुनने के बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद आप इसका उत्तर दीजिएगा, दोनों पक्ष दीजिएगा। अगर कानून व्यवस्था को लेकर इतनी मुस्तैदी है तो क्या हर एक घटना के बाद में एक्शन दिखना क्या इस बात का द्योतक है कि भाई आपको पहले से सूचनाएं नहीं मिलती, आपका कोई सिस्टम का एक फेल्यूर वहां नहीं नजर आता? हर बार किरकिरी तो सरकार की भी होती है। डॉक्टर केसवानी, दो आरोप प्रमुख तौर पर लग रहे हैं। हर बड़े घटना के बाद में एक्शन दिखता है, उसके बाद कार्रवाइयां होती है, लेकिन पहले की सूचनाओं का क्या? और दूसरा, जो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था में चुन चुनकर और देख देख करके कार्रवाई होती है, कुछ लोगों को छोड़ा जाता है। यहां भी अब्बास साहब इशारा कर रहे हैं। देखिए पुनीत जी, अगर जिस तरह से आप जो बात बोल रहे हैं कि घटना घटने के बाद हम एक्शन लेते हैं, तो एक बात बताइए, जब खरगोन के जो दंगे घटे तो क्या हमारे एसपी वहाँ पे मौजूद नहीं थे जिनको गोली लगी? जो टीआई थे उनको वहाँ पे जो दुर्घटनाग्रस्त हुए वो वहाँ पे उनको उनके ऊपर हमला किया गया, हवलदार थे वहाँ पे। तो ये पूरी पुलिस बल वहाँ पे था और उस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खड़े थे। पर एकदम जब बड़ा सा मॉब सामने आता है जो तो निश्चित रूप से उसको निपटने के लिए सब चीज़ें की गई। और रही बात डॉक्टर गोविंद सिंह जी की, तो ये भेदभाव हमारी सरकार में पुनीत जी कभी नहीं रहा। हमने हमेशा ही जो कानूनन जो बातें हैं, जो कानून के उसमें हदों में जद में रह के है, वो हमने की हैं। और निश्चित ही हमने तो उस टाइम पे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट कहा था कि जिस घर से पत्थर आए हैं उसको पत्थर का ढेर करेंगे। निश्चित ही जो अगर भगवान श्री राम जी के जुलूस पर पथराव कर रहे हैं, हम तो गंगा जमनी तहजीब बात मानने वाले लोग हैं। अगर चिन्हित होके जिस तरह से जिन्होंने दंगाइयों ने जो उन्होंने किया, और उसके बाद जो दिग्विजय सिंह जी के द्वारा ट्वीट किया गया, मुझे लगता है कि वो जो आग में घी डालने का काम किया उन्होंने, और वहां पे निश्चित रूप से, पर उसके बाद भी हमारा पूरा फोर्स वहां डटा रहा, और अब भी हम उसको और कसावट कर रहे हैं कि भविष्य में कभी भी इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटे, उसको लेकर हम हमेशा सजग रहते हैं। मैंने पुनीत जी बहुत धैर्य से सुना दुर्गेश भाई ने जो बातें कही, और फिर वही बात कही जो इससे पहले थी। अभी भी जवाब हमारे पास नहीं आया। नहीं, मैंने तो स्पष्ट रूप से जवाब दिया पुनीत जी उस बात को। मैंने पुनीत जी पूरे स्पष्ट रूप से जवाब दिया उस बात को। तो रख लो, देखिए ये कोई नई पुलिस तो है नहीं, कोई नई सरकार तो है नहीं कि नई सरकार आई हो जिसने कभी सत्ता का यहाँ देखा नहीं हो चेहरा, और वो ये कहे कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। और अरे 15 साल आपके पास सरकार रही है, अल्प समय में 15 महीने से पहले 15 साल की सरकार रही, और उस सरकार के बाद माफिया पैदा हो जाते हैं। उस सरकार के अंदर जब कमलनाथ जी एक मुहिम चलाते हैं तब एहसास होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक माफिया का नेक्सस है, मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, तमाम चीजें हैं। तो ये कुछ नया नहीं है। बार बार ये कह देना, हम कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर है आपका, आपको पता नहीं चलता है। कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, बाजी में वही बता रहा हूं। अगर वहां पे एसपी है, दुर्गेश भाई सुन लिया हमने आपको, हम सुनिए ना आप हमारी बात की। अब बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई नहीं होगी तो कैसे जनता के ऊपर आप कहेंगे कि पक्षपात नहीं हो रहा है? भाजपा के एक नेता, पूरे 2-3 पदाधिकारी आते हैं, मंदसौर नीमच कहां से मुझे याद है, रतलाम से जहां तक मुझे याद है, मध्य प्रदेश में आपके चैनल के ऊपर खबर चली, भाजपा कार्यालय के अंदर उन्होंने कोई काम था, पास में रोके थे, वहां सामूहिक बलात्कार करने के अंदर आरोपी पाए जाते हैं, उन पर एफआईआर होती है। गलत कहानियां तो कम से कम ये आईबीसी को दर्शक देखते हैं। ये मन गलत बात है कि ऐसा हुआ था, शायद वो हुआ था। मुझे लगता है ये गलत है। अब्बास भाई, आप अभी उपाध्यक्ष बने मीडिया और आप इस तरह की बातें करेंगे। आप सीनियर नेता हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में भाजपा के बलात्कार किया, जनता इसको अच्छा नहीं समझती है। एफआईआर हुई, उसको पदों को
किया गया, लेकिन उसका घर नहीं तोड़ा गया। करेगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। कोई भी अपराधी होगा उसको सखीचों के पीछे, कोई भी दंगाई होगा उसको सखीचों के पीछे रखा जाएगा। आरोप लगाने के बढ़ते ये आप इस तरह से करेंगे, वो अच्छा नहीं है अब्बास जी। ये जनता इसको अच्छा नहीं मानती है, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है अब्बास जी। ISI एजेंट पकड़ा गया। मुझे लगता है ये आपके समय पे जो अब्बास साहब एक सवाल मेरा आपसे है। अब्बास साहब आपके तमाम सवाल रखे। अब्बास साहब एक मिनट, केशवानी जी, अब्बास साहब सारे सवाल आपने जो किए उनके उत्तर जो भी आ रहे हैं वो जनता के भी जा रहे हैं। एक सवाल आपसे जो बार बार यहाँ डॉक्टर केशवानी जी कह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए गृह मंत्री जाते हैं, कानून व्यवस्था को चौकस करते हैं, कुछ जगहों पर थानों के बारे में, कैमरों के बारे में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करते हैं। उस दिन इस तरह का कमेंट क्यों आ रहा है? उस दिन आप इस कार्रवाई को खोखला क्यों बता रहे हैं? इसलिए आ रहा है कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर है पुनीत जी। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो ये जनता को भ्रमित करके फिर निकल जाएंगे लिपापोती वाली कार्रवाई करके, लिपापोती की बातें करके, 24,000 जो घोषणाएं वैसी एक घोषणा करके। लेकिन धरातल के ऊपर अगर खोखली चीजें ये सब दिखावा है। हमें 24 घंटे चौकन्ना रहना होगा। केशवानी जी, खोखली बातें ये सब, ये सारा सर्वे दिखावा। देखिए पुनीत जी, मेरे को आपकी आवाज तो नहीं आ रही, पर जो अब्बास जी कह रहे हैं, अच्छे विपक्ष को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। और अगर कभी पॉजिटिव उस चीज में आप आगे बढ़ेंगे, आप ये बताइए ना कि और अच्छा हम क्या कर सकते हैं और मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि आपके पास भी प्रदेश की जनता ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। विपक्ष निश्चित रूप से सजग रहना चाहिए। आज आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज के बाद विपक्ष सजग रहेगा, तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करते हैं। जनता के हित होने चाहिए। चलिए, जनता दोनों पक्षों को सुन रही है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता के डॉक्टर केशवानी जी, जनता दोनों पक्षों को सुन रही है, इस आरोप को भी सुन रही है कि क्या चुन कर कार्रवाई हो रही है, और इस हरकत को भी देख रही है कि क्या जिस दिन ये सारे इंस्पेक्शन हो रहे हैं इसमें दिखावा कितना और कितनी सच्चाई है। लेकिन बात यह है कि जनता के लिए लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। क्या वैसा लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है या ये केवल सियासी आरोप थे जो लगाए जा रहे हैं? जनता बेहतर समझती है। फिलहाल आप दोनों पक्षों का अपनी अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।